हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में मैं सबसे पहले आपको डायरेक्टली 7.1 पर नहीं लेकर जाऊंगा, बल्कि मैं क्या करूंगा, पहले बेसिक इंटीग्रेशन कराऊंगा बच्चों आपको। ठीक है, उसके बाद मैं एंटर होऊंगा आपका किसमें, एक्सरसाइज नंबर 7.1 में। तो अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन प्रॉपर वे में आ जाता है, अगर आपने बेसिक इंटीग्रेशन प्रॉपर वे में कर लिया, तो फिर आगे ना आप लिंक करते चले जाएंगे और सारी वीडियोस बनाऊंगा मैं टू जेड। आपकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आपकी सबकी वीडियोस मिलेंगी आपको। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से मैं आपका लेके चल रहा हूँ कि बेसिक इंटीग्रेशन क्या है। वैसे इंटीग्रेशन जो होता है आपका एंटी डेरिवेटिव होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका एंटी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का उल्टा, डिफरेंशिएशन का उल्टा। अब आप ध्यान से सुनना, अभी मैं आपको बेसिक इंटीग्रेशन का एक पहला फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन में फॉर्मूलाज काफी कम होते हैं, ज्यादातर फॉर्मूलाज वो होते हैं जो आप डिफरेंशिएशन का क्या करते हैं, उल्टा करके करते हैं। ठीक है, यानी उससे लिंक करके पढ़ना पड़ता है हमने। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से बेटा, इसमें बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले इंटीग्रेशन का मैं लिखवा रहा हूँ। इंटीग्रेशन का साइन होता है बच्चों x⁴n। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या आपका एक वेरिएबल की पावर क्या दे रखी है, आपको कांस्टेंट दे रखी है, यानी x⁴n। तो इसमें हम क्या करते हैं, पावर में एक प्लस हो जाता है बच्चों, और वही आपका सेम नीचे आ जाता है। ये इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है बेटा, आपका पहला फॉर्मूला कह लीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए थोड़ा अजीब लगता है कि सर हाँ ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कराता हूँ मैं फटाफट। ठीक है, तब आपको ऐसा लगेगा कि अरे हाँ ये तो बिल्कुल हलवा निकला। ठीक है, कि कुछ नहीं है। तो देखिएगा x⁴ का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, पावर में 1 प्लस हो जाएगा, पावर में 1 प्लस, और नीचे भी क्या आ रहा है बेटा आपका, ये सेम एज लिख दीजिए। तो क्या आ रहा है आपका x⁴, और नीचे आपका क्या आ रहा है बेटा 4, और प्लस में आपका c। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं बात करूँ आपका x⁻99 और क्या है बेटा आपका dx, तो क्या होगा x⁻99 + 1, और नीचे भी आप क्या लिखेंगे बेटा 99 + 1, और प्लस में c, यानी कि क्या आ रहा है x⁻100, और नीचे भी आपका 100, और प्लस में c। और देखिएगा ऐसे भी हो सकता है कि अगर इंटीग्रेशन आपसे कहे कि 1/x⁻³ का इंटीग्रेशन कीजिए, 1/x⁻³ का इंटीग्रेशन कीजिए, तो आप देखिएगा कैसे करेंगे 1/x⁻³ का, कि इसको क्या कर लेंगे x⁻³ लिखेंगे ऊपर लाकर। अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया स्टूडेंट, अभी क्या किया 1/x³ को क्या लिख सकता हूँ मैं, x⁻³ लिख सकता हूँ। तो अब देखिएगा बेटा क्या कर रहा हूँ मैं, x⁻³ + 1, और नीचे भी क्या आ रहा है बेटा -3 + 1, और प्लस में c। फाइनली देखिए x की पावर कितना आ रहा है आपका -2, और ये -2 नीचे लिख दीजिए, प्लस में c। यही x⁻² है ना, ऊपर नीचे आकर क्या हो जाएगी बेटा 2 के साथ ले आइए, क्या x⁻² + 2 हो जाएगी, और ये माइनस ऊपर ले जाइए, ये रहा, और प्लस में c। ये आपका आ गया। ठीक है, और भी हो सकते हैं आपके एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे, जितने चाहो उतने कर लीजिए। x⁻1/2, और एक्चुअल में 1/2, x⁻1/2 किसको शो करता है आपका स्टूडेंट, किसको शो करता है x⁻1/2 बताइए। x⁻1/2 शो करता है आपका बेटा √x को। ठीक है, कि √x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो √x को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻1/2 लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसको इंटीग्रेट कैसे कर रहा हूँ बेटा मैं, इसमें आप 1 प्लस कर लीजिए 1/2 में। ठीक है, और नीचे भी आप क्या कर दीजिए, सेम एज ये लिख दीजिए, प्लस में c। तो x⁻ कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 और 1 3/2, और नीचे भी क्या आएगा बेटा आपका 3/2, और प्लस में आपका c। अब ये 2 कहाँ जाएगा बेटा आपका, मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या आ रहा है बेटा 2/3, और x⁻ कितना बेटा आपका 3/2, और प्लस में c। ये हो गया आपका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ रहा हूँ बेटा मैं, बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको करा दिया है। अब नेक्स्ट आप देखिएगा क्या है आपका बेटा नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे बेटा कि अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब आपको मैं डिफरेंशिएशन से रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन से कैसे रिलेट होता है, डिफरेंशिएशन का कैसे उल्टा होता है, इसको हम एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं देखिएगा बेटा, क्या है आपका, जैसे कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ बेटा मैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन होता था, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर आ जाते हैं बेटा। sin x का डिफरेंशिएशन होता था मेरे बच्चों cos x। क्या होता था cos x। तो अब यहाँ पर आप पाएंगे कि cos x का जो इंटीग्रेशन होगा तो वे क्या होगा sin x। क्या होगा बेटा आपका sin x। इसी तरह से आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं आपसे कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता था वो डिफरेंशिएशन, तो क्या होता था -k sin x। अब आप देखेंगे कि साइन का क्या होगा, या तो आप देखिए एक काम कर लीजिए, माइनस साइन अगर होता तो माइनस साइन का क्या आता कोस, और अगर साइन है तो क्या आएगा माइनस का कोस, और प्लस में सी।
इसी तरह से आप जब डिफरेंशिएशन करते थे, किसका डिफरेंशिएशन बेटा आपका, आप ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं आपसे बेटा किसकी, tan x की, तो tan x का डिफरेंशिएशन आता था आपका बेटा sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अब क्या होगा आपका, tan x प्लस में c। इसी तरह से अगर आप डिफरेंशिएशन किसका करते थे बेटा, cot x का, तो cot x का होता था आपका माइनस के cosec स्क्वायर x। तो अब अगर आप क्या करेंगे, cosec स्क्वायर x का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो cosec स्क्वायर का क्या आएगा, माइनस के cot x प्लस में c। और बिल्कुल सिमिलर बेटा आप देख पा रहे हैं, ये कोई नए फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा मैं आपको, ये कोई भी नए फॉर्मूले नहीं है आपके, ये जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था उसी को लिंक करा रहा हूं मैं आपका। अब देखिएगा आप इसमें बेटा, अगर मैं बात करूं आपसे sec x, तो sec x का था बेटा आपका sec x और इंटू में tan x। और अगर मैं अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा यानी sec x और इंटू में tan x का इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा मेरे बच्चों, इसका आएगा sec x प्लस c। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपका लास्ट फॉर्मूला था cosec x का, तो cosec x का जो आपका डिफरेंशिएशन होता था, तो cosec x का क्या था, माइनस के cosec x इंटू में cot x। और अगर अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी cosec x इंटू में cot x का इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, इसको बेटा आएगा माइनस के cosec x और प्लस में आपका c तो चल ही रहा है, ठीक है। तो आप बड़े कंसंट्रेशन के साथ देख सकते हैं कि भाई इन 6 के 6 का अगर आपको डिफरेंशिएशन आता था तो उससे कैसे रिलेट करेंगे किसको, आपका इंटीग्रेशन को, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में, कुछ भी नया नहीं, अभी सिर्फ मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया है बेटा x टू दी पावर n का, इंटीग्रेशन का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपका x टू दी पावर n वाला, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ नया नहीं लिखवा रहा, ये तो मैं आपको लिंक कर रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ जी ऐसे लिंक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लो उसका फटाफट, फिर आगे कराता हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिएगा बेटा, इसी तरह से आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है इनवर्स फंक्शंस का। इनवर्स फंक्शंस में जैसे साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा आपका, रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर आपका क्या था बेटा, डिफरेंशिएशन था किसका, साइन इनवर्स x का। अब अगर इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो बेटा आप ध्यान से देखिएगा क्या आएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह से बेटा आप देखिए फटाफट, कुछ भी नया नहीं है इसमें, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं मैं आपको कि इसका क्या था आपका डिफरेंशिएशन -1 अपॉन, यानी सेम वही था ऊपर वाला, बस ये फर्क आएगा। और अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर, तो इंटीग्रेशन करने पर आपका क्या आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, क्या आएगा आपका cos इनवर्स x प्लस में c। यानी कुछ भी नए फॉर्मूले नहीं करा रहा मैं आपको, जो आपने डिफरेंशिएशन किया है ना बेटा उसी को बस एंटी करके लिखवा रहा हूं, और कुछ नहीं है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। आप सबसे पहले ना अपनी सोच ये निकाल दीजिएगा कि इंटीग्रेशन में इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला लिखवाया अभी तक मैंने आपको बेसिक, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। अब देखिएगा यहाँ पर बेटा इसी तरह से थर्ड, अब देखो जो आप में से समझदार बच्चे हैं, जो आप में से समझदार बच्चे वो समझ गए हैं कि हाँ जी आगे क्या लिखने वाला हूँ मैं, और जो ना समझे नहीं समझे कोई नहीं, वो देखते रहो अपना, कराता रहो, है ना, टेंशन वाली कोई बात नहीं बेटा। अब ध्यान से देखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा बेटा आपका tan इनवर्स x प्लस में c। बिल्कुल इसी तरह से मेरे बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे कि cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का क्या होगा, यही होगा ऊपर वाला, लेकिन क्या बेटा आपका माइनस में। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे माइनस वाले का, तो क्या आ जाएगा आपका बेटा इसमें cot इनवर्स x आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका cot इनवर्स x और प्लस में c। बिल्कुल इसी तरह से आपका फिफ्थ फॉर्मूला किसका बनेगा, सेक इनवर्स x का, यानी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो आपके इनवर्स फंक्शन हैं उन सबकी करा रहा हूं मैं। तो इसका क्या है बेटा आपका 1 अपॉन रूट में x और x स्क्वायर माइनस 1, और आप देखिएगा 1 अपॉन x और रूट में आपका x स्क्वायर माइनस 1 dx इजिकल्स टू में आपका क्या आ रहा है बेटा, सेक इनवर्स x प्लस में c। इसी तरह से आपका बेटा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो इनवर्स है वो है आपका कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स में क्या था, ये इसी का नेगेटिव है ना। आपको याद दिला दूं, ये दो आपके एक मिनट देखिएगा, ये दो आपके एक जैसे होते थे बस प्लस माइनस, ये दो आपके एक जैसे होते थे प्लस माइनस, और ये दो आपके एक जैसे होते थे प्लस और माइनस, बाकी होते सेम थे, वैल्यूज आपकी बिल्कुल सिमिलर होती थी। अब आप ध्यान से देखेंगे बेटा,
अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, अब आपका क्या आएगा, यहाँ 1 है सॉरी बेटा, क्या आएगा आपका इसमें, तो आएगा बेटा आपका कोसेक इनवर्स x और प्लस में c। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका भी, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ बेटा मैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें बेटा। नेक्स्ट अब आते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे आपके, ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे, उनकी प्रैक्टिस करा देता हूँ फटाफट, है ना। तो क्या था बेटा आपका, जैसे कि डिफरेंशिएशन होता था आपका log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था बेटा 1/x। तो अब जाहिर सी बात है बेटा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन होगा बेटा आपका log x प्लस में c। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ आपकी बच्चे कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e टू दी पावर x ही होता था। और अगर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन भी क्या आएगा बेटा आपका इसमें, यही आएगा, बस प्लस में क्या आ जाएगा c। समझ रहे हैं आप, प्लस में क्या आ जाएगा आपका बेटा c आ जाएगा, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं होगा। अब आप देखिएगा इसी तरह से बेटा अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं a टू दी पावर x का, a टू दी पावर x का मतलब है बेटा आपका कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, a क्या है बेटा आपका कांस्टेंट है और x क्या है आपका वेरिएबल है। तो अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी तो इसका डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था a टू दी पावर x इंटू में log a, समझ गए। तो क्या होता था a टू दी पावर x से a टू दी पावर x रहता था, लेकिन इंटू में क्या आता था आपका log a आ जाता था, इंटू में क्या आता था आपका log a। अब देखिएगा यहां पर मैं पूरा फंक्शन ये नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या लिखूंगा, a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या है a टू दी पावर x का a टू दी पावर x रहेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन में तो log a आता था मल्टीप्लाई में, और इंटीग्रेशन में log a आएगा बेटा आपका डिवाइड में। तो आप देखिएगा डिवाइड में आ गया आपका सिंपल ये, और प्लस में आपका c। अब देखिए इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका आप बेटा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है बेटा आपका, अगर इंटीग्रेशन करूं मैं 2 की पावर x का, ठीक है, तो क्या होगा 2 की पावर x और नीचे क्या आएगा बेटा आपका log 2 और प्लस में c। ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक करा रहा हूं मेरे बच्चों, बिल्कुल बेसिक, ठीक है, कि अभी तक अगर देखा जाए तो एक भी फॉर्मूला नहीं कराया मैंने आपको सारे का सारा क्या करा रहा हूं मैं इसमें, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट रिपीट करा रहा हूं, ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट रिपीट करा रहा हूं मैं। अब देखिएगा अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं आपसे बेटा, आपको याद होगा कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x तो क्या आता था बेटा आपका 1, तो अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा बच्चे आपका x। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या आता था बेटा आपका 0, तो अगर मैं 0 का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा सिर्फ आपका कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह से हमने क्या करना है, एंटी डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट पढ़ना है हमने, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अभी आपके बेसिक मैंने आपको करा दिया है, अब बेसिक कराने के बाद में आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली हम 7.1 में एंटर हो जाएंगे। अगर वो एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे 7.1 को। तो देखिएगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ले लिया, जल्दी करो एकदम फटाफट, जल्दी लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना बेटा, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, पहले डिफरेंशिएशन के एग्जांपल ले रहा हूं मेरे बच्चों। देखिएगा मैंने लिया 2x प्लस 3, तो अगर मैं 2x प्लस 3, क्योंकि बच्चा सोचता है कि सर ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस c कहां से आता है, ये प्लस c क्यों आता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा बेटा कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है बेटा आपका 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x प्लस c। तो बच्चा कहेगा सर x का 1 आ रहा था तो 1 का x आना चाहिए था, प्लस c क्यों आ गया, है ना। तो प्लस c क्यों आया ये मैं आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान से देखना कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आएगा बेटा आपका, तो आएगा आपका 2 इंटू में 1 और प्लस 3 का 0, फाइनली क्या आया 2। और अगर मैं मेरे बच्चों किसका डिफरेंशिएशन करता हूं, ओनली 2x का, तो क्या आएगा 2 इंटू 1, यानी इसका भी क्या आ रहा है 2। तो दोनों का जो आंसर है वो सेम आ रहा है, क्या करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है, क्या आ रहा है 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ 2 को बेटा, तो मैंने 2 को जब इंटीग्रेट किया तो 2 का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, 2x, बस ओनली 2x आना चाहिए ना, ओनली 2x आना चाहिए ना, प्लस c नहीं आना चाहिए। बट अब यहां पर डिसाइड कौन करेगा कि ये वाला 2 था या ये वाला 2 था, तो मैं प्लस c लिख देता हूं। अब प्लस c से क्या इफेक्ट पड़ेगा आप देखिएगा, अगर ये नीचे वाला था तो यहां पर c की वैल्यू क्या होगी 0, और अगर ये ऊपर वाला था तो यहां पर c की वैल्यू क्या होगी बेटा आपकी 3।
तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस सी का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अगर इसका लॉजिक नहीं भी समझ में आया आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे के एग्जांपल्स देखते हैं फटाफट, ध्यान से देखना बेटा। नेक्स्ट अब देखिएगा बेटा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप डिफरेंशिएशन करते थे, मान लीजिए 2x + 1 के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दें आप, ठीक है बेटा। तो ये आपको ऐसे सिखाया जाता था कि पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी और फिर 2x + 1 की पावर 2 - 1 बचा और साथ में अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो 2 × 1 और प्लस में 0। तो फाइनली आपका आया बेटा 2 × 2 = 4 और ये बेटा 2x + 1 की होल पावर 1, ठीक है। अब देखिए ये भी सिखा दिया गया था आपको, फिर नेक्स्ट में जब दोबारा से किया ना हमने तो देखो ये भी सिखा दिया। डिफरेंशिएशन में एक शॉर्टकट आता था आपका 2x + 1 की होल क्यूब है अगर, है ना, तो होल क्यूब का क्या होगा बेटा 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा और ये 2x + 1 की पावर कितना बचेगा 2, एक कम हो जाएगी। अब जो x का कोफिशिएंट है ना फंक्शन के अंदर जो x का कोफिशिएंट है 2, ये कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये डायरेक्ट हम ऐसे कर लेते थे, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो कोफिशिएंट कहाँ आता था बेटा मल्टीप्लाई में। अब इसी से रिलेट कर रहा हूँ मैं, आपका ध्यान से देखना बेटा, इसी से रिलेट कर रहा हूँ मैं। क्या है आपका, अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा बेटा 2x + 1 के होल स्क्वायर का, तो क्या होगा मेरे बच्चों 2x + 1 की पावर 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगी 3 और ये नीचे भी आपका क्या आएगा 3 और साथ में x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये कहाँ आएगा आपका डिवाइड में। डिफरेंशिएशन में 2 कहाँ आता था मल्टीप्लाई में और ये कहाँ आएगा आपका बेटा डिवाइड में, और प्लस में क्या आ गया मेरे बच्चों आपका c। अब इसी तरह से और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखना बच्चों मेरे, क्या एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, है ना, ध्यान से देखना बेटा। डिफरेंशिएशन किया बेटा मैंने sin 2x का, तो आपको पता है साइन का क्या होता है कोज, क्या होता है बेटा कोज, और जो आपका थीटा है 2x का 2x रहा, लेकिन x की मल्टीप्लाई में क्या है आपका 2, फंक्शन के अंदर x की मल्टीप्लाई में क्या है आपका 2, तो ये 2 कहाँ जाएगा आपका इनटू में। अब आप देखिए अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इसी sin 2x को, तो बेटा साइन का जो इंटीग्रेशन होता है ना, तो वो क्या होता है माइनस का कोज x, है ना, क्या होता है बेटा साइन का माइनस का कोज x, तो माइनस कोज लिखा बेटा मैंने, और जो थीटा है 2x का 2x रहा। लेकिन अब आप देखिए जो x का कोफिशिएंट है ना, तो ये कहाँ आएगा बेटा डिफरेंशिएशन में तो आएगा मल्टीप्लाई में, तो इंटीग्रेशन में कहाँ आएगा बेटा डिवाइड में, प्लस में c। बिल्कुल आसान सी चीज बता रहा हूँ बेटा मैं आपको, ध्यान से देख सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए आगे और एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं इस चीज के लिए, कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं बेटा आपका e⁵ (5x) का, तो आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e⁵ तो e⁵ का e⁵ ही रहता है। तो देखिएगा क्या रहा बेटा आपका e⁵ का 5x रहा और ये इनटू में 5 आया, बिकॉज फंक्शन में क्या दे रखा है आपको x की मल्टीप्लाई में क्या है बेटा आपका 5, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपका 5 है, तो वो कहाँ गया आपका मल्टीप्लाई में। बट अगर इसी चीज को आप इंटीग्रेट करते बेटा, तो इंटीग्रेशन में भी क्या होगा आपको पता है, इसका इंटीग्रेशन यही रहता है, ये ही आ जाएगा। बट आप देखिएगा डिवाइड में क्या लिखना पड़ेगा बेटा 5, जो मल्टीप्लाई में था वो इंटीग्रेशन में किस में आएगा डिवाइड में। बस यही बात मैंने आपको समझानी थी। अब आप बड़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर मैं सीधे क्वेश्चंस ले लेता हूँ फटाफट बेटा आपके 7.1 के, और देखो कितनी जल्दी हो जाएगी हमारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बेटा एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी डायरेक्टली अब 7.1। तो 7.1 में हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है बेटा हमने sin 2x को। तो साइन का मैंने अभी आपको लिखवाया था माइनस का कोस 2x, और जो मल्टीप्लाई में है आपका फंक्शन के अंदर वो डिवाइड में आ गया प्लस में c। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। सेकंड में आप देखेंगे, सेकंड में क्या दे रखा है बेटा आपको cos 3x, क्या दे रखा है मेरे बच्चों आपको इसमें cos 3x। तो cos 3x में हम क्या करेंगे बेटा, cos का क्या होता है बेटा आपका, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन बेटा आपका। तो आप देखिएगा साइन लिखा आपने, ये साइन आ गया, और 3x है तो 3x, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आएगा बेटा आपका डिवाइड में, और प्लस में c। अब देखिएगा बेटा थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन में बेटा आपका e टू दी पावर क्या दे रखा है आपको 2x। थर्ड क्वेश्चन में आपका बेटा e टू दी पावर 2x, तो e टू दी पावर का e टू दी पावर ही रहेगा जो है वही, लेकिन जो आपका कोफिशिएंट है 2 तो वो डिवाइड में आ गया प्लस में c। अब आप देखिएगा नेक्स्ट बेटा इसमें, तो नेक्स्ट अब आप देखेंगे तो नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है बच्चों, थर्ड की जगह फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है बेटा इंटीग्रेट करना है हमने ax प्लस बी की होल पावर 2 होल ट्वाइस दे रखा है।
तो अब आप देखिएगा होल ट्वाइस, तो इसमें बेसिक फॉर्मूला लगेगा आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो मेरा था, जो मैंने आपको लिखवाया था बेटा कि पावर कितनी है 2, तो एक पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस हो जाता है पावर में, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 3, और नीचे भी क्या आएगा आपका बेटा 3, बट नीचे डिवाइड में क्या आएगा एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपका a, तो a डिवाइड में आएगा और प्लस में आपका कांस्टेंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में आपका होता चला जाएगा। अब आप देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, फिफ्थ में है आपका बेटा उसने मर्ज करके दिया है दो फंक्शंस को, साइन 2x है और -4 और e⁻3x है। इस पूरे का क्या करना है बेटा, आपने इंटीग्रेशन करना है। तो आप देखिए साइन का क्या होता है, माइनस का कोस बेटा, माइनस का कोस, और आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ x कहाँ आ गया, डिवाइड में। अब देखिए -4 तो आपका मल्टीप्लाई में है ना, अलग लिख दीजिए आप इसको, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है आपका। अब आप देखिएगा e⁻3x का, तो e⁻3x का e⁻3x रहेगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा आपका 3 और प्लस में c। अब आप देखिएगा बेटा नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं आपसे सिक्स्थ क्वेश्चन में, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा 4e⁻3x और प्लस में आपका बेटा 1, इसको इंटीग्रेट करना है मेरे बच्चों मैंने। तो आप देखिए 4 का तो कोई रोल ही नहीं है ना, अभी जस्ट कराया था मैंने, और e⁻ का जो है वही रहेगा, यानी कि 3x का 3x, और नीचे क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x यानी 3, और बेटा प्लस में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या कराया था, 1 का इंटीग्रेशन बेटा x आ जाएगा आपका, तो प्लस में क्या हुआ बेटा आपका x और प्लस में c। स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट एकदम। नेक्स्ट चलता हूं फिर मैं, चलिए हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट में क्या है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है x² है मल्टीप्लाई में और ब्रैकेट में 1/1 - x², ये दे रखा है आपका 1 - 1/x², सॉरी ये dx। तो आप देखिएगा बच्चों कंसंट्रेशन के साथ कि इसमें क्या करना है, हमने ये इंटीग्रेट करना है, लेकिन पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, हम इसको पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिएगा x² की 1 से होगी तो क्या है आपका x², फिर x² की 1/x² से होगी तो क्या आएगा बेटा आपका 1। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो x² को मैंने इंटीग्रेट किया तो क्या है बेटा आपका x³ में 3 और -1 को किया तो बेटा x और प्लस में आपका c आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बेटा थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के करा रहा हूँ जल्दी बिकॉज बेहद ईजी है, ठीक है, बेहद ईजी है। ये मुझे इसलिए कराने पड़ रहे हैं बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं यार ये वाला छोड़ दे, ये हमें करना था, तो इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि कोई कमी ना बता सके, ठीक है। चलिए आप देखिएगा आप इसमें फटाफट नेक्स्ट पर आते हैं हम। तो नेक्स्ट पर हमें दे रखा है उसने बेटा इंटीग्रेट करना है हमने ax² प्लस bx प्लस c और ये आपका dx। तो देखिएगा बेटा ax², तो a एज इट इज रहेगा बेटा मेरा, और x की पावर कितना हो जाएगा 3/3। 3 कैसे हुआ, क्योंकि 2 थी ना, तो 2 में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा बेटा 3/3 और फिर प्लस b। अब देखिएगा बेटा x की पावर क्या है 1, तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 2/2 और प्लस में कांस्टेंट के साथ क्या हो जाता है cx। अगर आप 1 का करेंगे तो 1x, 2 का करेंगे तो 2x, 5 का करेंगे तो 5x और c का करेंगे तो cx बेटा, और प्लस में आपका कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट क्या c लेकर चल रहे हैं हमेशा, तो अब आप यहाँ कैपिटल C ले लीजिए, बस हो गया आपका काम, ठीक है। और c की जगह d ले लो, e ले लो, कोई भी कांस्टेंट लिख दो, ऐसा नहीं कि c ही लिखना है आपने, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा बेटा नेक्स्ट आप इसमें क्वेश्चन नंबर 9 पर चल रहे हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 2x² प्लस e⁻x ये दे रखा है आपको। सिंपल है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल। देखिएगा आप इसमें 2x² है ना, तो x की पावर 3/3 और प्लस में बेटा e⁻x का e⁻x ही रहेगा और प्लस में c आ गया, ये रहा आपका आंसर। देखिएगा नेक्स्ट आप इसमें क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दे रखा है, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। कई बार स्क्वायर रूट देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, बट आपने घबराना नहीं है, बिकॉज आपको कौन पढ़ा रहा है बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल अपना आप पर रखना है, ठीक है। एंड वक्त तक बिल्कुल एग्जाम्स टाइम तक बिल्कुल बेटा साथ में रहूंगा मैं, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अब देखो मेरे बच्चों, ये क्या है आपका a - b का होल स्क्वायर, हम पहले एक्सपेंड करेंगे इसको। तो देखिएगा a² यानी √x² प्लस b के प्लेस पर क्या है 1/√x है ना, तो बेटा इसका भी क्या स्क्वायर, और -2 a के प्लेस पर ये और b के प्लेस पर ये। तो मैंने इसमें a - b का होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया है। अब देखिएगा क्या आ रहा है बेटा आपका, ये देखिए बेटा √x पर स्क्वायर है तो x आएगा, प्लस 1/ ये भी क्या आएगा बेटा ओनली x आएगा, और ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया, तो क्या बचा सिर्फ 2 बचा है आपका। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ मेरे बच्चों।
तो आपको पता है x का क्या होगा, x की पावर 1 है ना, तो x की पावर 2 हो जाएगी 1 प्लस करके, और नीचे भी यही आ जाएगी, और प्लस 1/x। 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता था बेटा, log x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। तो क्या आया बेटा आपका 1/x का इंटीग्रेशन log x, और -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा आपका 2x, और प्लस में आपका c आ गया, सिंपल वे में एकदम। अब आप देखिएगा बेटा नेक्स्ट, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है उसने बेटा, ऊपर x³ है प्लस 5x² है माइनस का 4, और अपॉन में क्या है बेटा आपका x² है dx। अब देखिएगा फर्स्टली इसमें क्या करेंगे बेटा, हम ऊपर x³ है ना, तो इसको मैं किससे x² से डिवाइड कर रहा हूं, ये डिवाइड हो गया बेटा, प्लस 5x² है नीचे x² से डिवाइड, और -4 है तो नीचे x² से डिवाइड। तो पहले इसको आप सिंपल वे में लिख लीजिए आप इसको बेटा, है ना। तो देखिएगा सिंपल वे में लिखने पर क्या आ रहा है आपका, ये ऊपर पावर 3 है नीचे 2 है, तो ऊपर पावर कितनी बची 1, बिकॉज डिवाइड में पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। अब प्लस ये x² से x² कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 5, और -4/x² है ना, तो 4 और x² ऊपर आकर -2 हो जाएगी पावर बेटा। अब इसमें अपना बेसिक फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, तो बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे ना हम, तो क्या आ रहा है आपका, ध्यान से देखना बेटा कि x का करूंगा तो क्या आएगा बेटा x²/2, वही घिसी पिटी चीज है आपकी, और बेटा 5 का करेंगे तो 5x, और माइनस बेटा इसका करूंगा ना 4 एज इट इज रहेगा, और अगर पावर इसमें क्या होगी बेटा 1 प्लस होगी ना, तो -2 में +1 करेंगे तो माइनस की 1 बचेगी, और वही माइनस नीचे लिख देंगे -1, और प्लस में बेटा c। अब देखना पूरे कंसंट्रेशन से, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना हमने, बिकॉज x²/2 का x²/2 प्लस 5x का 5x, और यहाँ देखना माइनस माइनस प्लस हो गया है बेटा आपका, ये प्लस, और ये 4 है ना, और ये x की पावर -1 है, तो नीचे आकर क्या हो जाएगी बेटा x की +1 हो जाएगी, यानी 4/x की पावर +1, और प्लस में c। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ये आपके 11 क्वेश्चन तक हो गए। अब आपको नेक्स्ट कराता हूं मैं, फटाफट सारे करा रहा हूं एक एक क्वेश्चन। देखिएगा नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है उसने, ऊपर है आपका बेटा x की पावर 3 प्लस 3x, और क्या दे रखा है बेटा आपको +4, और नीचे आपको दिया है √x मतलब x की पावर 1/2। अब देखो बिल्कुल अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है ना बेटा, जस्ट उसी की तरह होगा ये। देखिएगा जस्ट उसी की तरह कैसे होगा, तो जस्ट उसी की तरह होगा बेटा आपका, क्या कर रहे हैं हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, x की पावर 3 ऊपर x की पावर 1/2 नीचे, और देखिएगा प्लस 3x ऊपर और x की पावर 1/2 बेटा आपका नीचे, और +4 और 4 के अपॉन में x की पावर 1/2 बेटा नीचे। अब आप देखिएगा इसे मैं लिख रहा हूँ पूरे कंसंट्रेशन के साथ, देखिएगा बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, तो अब देखना बेटा इसमें क्या आ रहा है आपका। देखिए बेटा ऊपर पावर 3 है नीचे 1/2 है, तो 3 में से 1/2 को माइनस कर लीजिए। अब देखो बिल्कुल देसी तरीका बताता हूँ मैं आपको बेटा, 3 है ना, ठीक है, और नीचे आधा, 3 में से आधा गया कितना बचा 2.5, 2.5, 2.5 है ना, तो 2.5 बचा है, और 2.5 का मतलब होता है 2.5, और 2.5 या 2.5 किसका आधा होता है 5 का, है ना, तो 5/2 लिख दीजिए पावर। और बाकी अगर आपको एलसीएम वाला वो खेल पसंद है, बचपन में जो मैम ने सिखाया था आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी बेटा जो मैं सिखा रहा हूँ वो देख लो, है ना। तो ये आपका 5/2। इसी तरह से यहाँ देखो इसकी पावर 1 है, इसकी आधी है, 1 में से आधी गई, आधी बची बेटा, है ना, तो क्या हुआ आपका 1/2, और ये बेटा ऊपर जाकर क्या हो गई -1/2 हो गई। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा बेटा, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है बेटा, आप ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 है ना, तो इसमें 1 को प्लस करूंगा मैं, 5/2 मतलब 2.5, 1 को प्लस किया तो कितना हो 3.5, 3.5 मतलब 7 का हाफ, तो देखिएगा बेटा 7/2, और नीचे भी क्या आ रहा है बेटा आपका 7/2, और देखिएगा +3। अब जब इसमें मैं 1 प्लस करूंगा कितना हाफ, हाफ में 1 को प्लस किया तो 1.5, 1.5 मतलब किसका आधा होता है 3 का, तो 3/2, और नीचे भी क्या आएगा बेटा 3/2। अब देखिएगा +4 बेटा, माइनस का हाफ है, माइनस के हाफ में प्लस का हाफ करोगे तो एक्चुअल में प्लस का 1 करोगे तो 1 में से हाफ जाएगा, कितना बचेगा हाफ, तो कुल मिलाकर क्या बची बेटा 1/2, और नीचे भी क्या आएगा बेटा आपका 1/2, और प्लस में क्या आ रहा है बेटा आपका c। अब देखिएगा आप इसमें ध्यान से, ये 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 और x की पावर कितना बेटा आपका 7/2, और नीचे आपका बेटा 7। अब देखिएगा ऊपर क्या आ रहा है, ये 2 कहाँ जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो 2 और x टू दी पावर कितना बेटा आपका 3/2, और इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर बेटा ये 2 कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 8। इसको √x भी लिख सकते हो, या यही चाहो तो यही छोड़ दो, और प्लस में c हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है लो फटाफट
ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 क्वेश्चन देखिएगा बेटा कि क्वेश्चन नंबर 13 हमने कैसे करना है। तो देखिए बेटा ऊपर लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और दे रखा है बेटा आपको माइनस का 1, और नीचे जो दिया है ना बेटा आपको उसने दिया एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स। तो देखो क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है आपको बेटा, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो क्यूबिक वाला ना सोल्व करने के लिए नहीं आता 12th में बेसिकली, ठीक है, इंटीग्रेशन में। तो आप क्या करेंगे इसमें, ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन दे रखिए बेटा, ये आप देखिएगा इसको फैक्टराइज कर लेंगे। कैसे, इसको ऐसे फैक्टराइज कर लीजिए कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा एक्स माइनस 1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन, तो एक्स माइनस 1। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है मेरे बच्चों, आपका पूरे में से कॉमन आ रहा है एक्स माइनस 1, तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये उठा के आप यहाँ रख दीजिए अपने क्वेश्चन में। तो देखिए आप इसको फैक्टराइज करके ले आए हैं, तो क्या रख रहे हैं बेटा आप इसमें, क्या रख रहे हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स माइनस 1 और क्या बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे जो था ना आपका बेटा वही रहा, और ये आपका dx। तो देखिएगा ये कैंसिल आपका। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स क्यूब अपॉन में 3 और प्लस 1 का क्या होगा एक्स और प्लस में c। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा आपका, थोड़ा स्पीड बढ़ा के करा रहा हूँ बिकॉज ईजी चीज़ें हैं, जो ईजी चीज़ें हैं उनमें स्पीड बढ़ जाएगी तो आपका बेसिक अच्छा रहेगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपका बेटा ये लिखा हुआ है, ये रहा बेटा आपका, ठीक है। तो अब आप इसको करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, तो मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ रहा है बेटा आपका, ये रूट एक्स के अंदर करेंगे तो रूट एक्स आएगा। रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स टू दी पावर 1/2। यहाँ 1 है, ये 1/2 है, तो कितनी हो जाएगी, प्लस में मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में पावर सेट हो जाती है, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा बेटा 1 और हाफ, कितना 3/2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपका इंटीग्रेशन इसका, ध्यान से देखना बेटा, एक्स की पावर 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3/2, और नीचे भी आपका क्या आ रहा है बेटा 3/2। इसी तरह यहाँ पर 3/2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 5/2, और नीचे भी क्या आ रहा है आपका 5/2 और प्लस में आपका c। देखिए 2 मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में, चाहो तो 2 पूरे में से कॉमन ले लीजिए, तो 2 पूरे में से अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका ये x टू दी पावर 3/2 और नीचे आपका 3 और प्लस में आपका क्या आ रहा है बेटा, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है बेटा, है ना, माइनस है, ध्यान से देखिएगा माइनस है बेटा। तो माइनस में आपका क्या आ रहा है बेटा x टू दी पावर 5/2 और नीचे आपका 5 और प्लस में c। आप चाहें तो यहाँ से x की पावर 3/2 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, बस छोड़ो, आप स्क्रीनशॉट लो बेटा फटाफट इसका। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा हम बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर। सेम कॉन्सेप्ट वाले भी सारे करा रहा हूँ मैं कि किसी की कोई शिकायत ना रहे कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया, वो वाला नहीं कराया, सारे करा रहा हूँ मैं A to Z बेटा आपको। देखिएगा रूट x है और क्या दे रखा है बेटा आपको उसने 3x² और क्या है बेटा आपका प्लस 2x और प्लस में 3 और ये dx। आप ध्यान से देखना बेटा, इसमें रूट x के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पावर 2 है, पावर 1/2 है, तो 3x की पावर कितना आएगा बेटा आपका 3/2, सॉरी 5/2 आएगा। क्या आएगा बेटा आपका ये 5/2। देखिएगा इसको ध्यान से देखना बेटा, कैसे आपको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, बार बार आपको मैंने बता रखा है कैसे हो रहा है बेटा आपका ये 3 की पावर 2 है ना, और ये हाफ है, तो 2 और हाफ 2.5, 2.5 मतलब 5/2 बेटा। और देखिएगा प्लस 2, ये पावर 1 है और हाफ ही है, तो आपकी प्लस होगी तो 1.5, 1.5 मतलब 3/2, और बेटा 3 के साथ में रूट एक्स मतलब x टू दी पावर 1/2, ठीक है। वही रिपीटेड कैलकुलेशन आ रही है बेटा आपकी बार बार। अब तो आपको मज़ा आने लगा होगा इसे करने में, सच बता रहा हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। अच्छा सच बताओ, मज़ा आ रहा है करने में, आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, आएगा बेटा, बहुत अच्छा मज़ा आएगा। और अभी ना आगे मैं आपको बता दूँ, आगे पूरी सीक्वेंस दूंगा मैं बेटा इसकी, ठीक है, पूरी सीक्वेंस है ना, पहले एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कराऊंगा और फिर उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने स्टार्ट कर दूंगा। बस आप अपना लगातार देखते जाओ उसको, ठीक है। मैं नहीं कह रहा शेयर करना, ठीक है, मत करो शेयर वीडियो, ठीक है, बस आप अपना काम चला लो मेरे बच्चों, ठीक है, शेयर वेयर मत करना, आपका भला हो जाए बहुत है, ठीक है। आप देखना ध्यान से, और सच में मैं उसमें भी बुरा नहीं मानूंगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं भी करें ना चैनल को, कोई इशू नहीं है बेटा, ना बस आपका भला होना चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, है ना। अब क्या है बेटा आपका यहाँ पर ये 3 और x की पावर 5/2 में अगर मैं 1 प्लस करूंगा तो कितना आएगा बेटा आपका 7/2, यही घिसी-पिटी कैलकुलेशन, और नीचे भी आपका 7/2, और यहाँ पर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा बेटा आपका 5/2, और नीचे आपका बेटा 5/2, और यहाँ पर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा बेटा आपका x टू दी पावर 3/2, और नीचे भी आपका क्या है बेटा 3/2, और प्लस में आपका c। देखिएगा 2 2 2 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बाहर ले लिया हमने, और क्या बच्चा आपका 3 7/2 और नीचे आपका बेटा 7,
और प्लस में आप देखिएगा बेटा ये 2 और x टू दी पावर 5/2 और नीचे आपका बेटा 5 और बेटा प्लस 3, बल्कि 3 से 3 कैंसिल कर दो, चलो 3 उड़ा ही दो, है ना, तो 3 तो आपका बचा ही नहीं ना। अब देखना ध्यान से बेटा, क्या बचा आपका, सिर्फ x टू दी पावर 3/2 और प्लस में आपका c आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ बेटा, है ना, कि कितनी आसानी से कर पा रहे हैं आप। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है बेटा आपका 2x, तो 2x माइनस 3 cos x और क्या दे रखा है बेटा आपको प्लस e टू दी पावर x, प्लस e टू दी पावर x dx। अब देखिएगा 2x, तो 2 और x टू दी पावर कितना आ रहा है बेटा 1 है ना, तो प्लस 1 होगा प्लस 2 और 3 cos का क्या होता है बेटा आपका, cos का इंटीग्रेशन अगर याद नहीं आया ना तो सोचो कोस किसका डिफरेंशिएशन करने पे आता था, तो किसका डिफरेंशिएशन करने पे आता था, किसका डिफरेंशिएशन करने पे आता था, साइन एक्स का, है ना। एक बच्चा है मेरा, उसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, कोस एक्स का है साइन एक्स का इंटीग्रेशन पूछ लो, डर जाता है, घबरा जाता है, बहुत ताकतवर सा है, लेकिन जब पूछता हूँ तो एकदम कमजोर पड़ जाता है ना। तो ध्यान से देखना बच्चों, आप मत पढ़ना कमजोर, है ना। अब देखना बेटा यहाँ पर क्या है कोस, कोस का क्या आ रहा है बेटा आपका, कोस किसका डिफरेंशिएशन करने पे आता था, साइन का, तो इसका मतलब कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका साइन। तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, ये आ गया आपका साइन एक्स और प्लस e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स रहता है और प्लस में c हो गया भैया। आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट बना। अब देखिएगा आप ध्यान से इसमें कि क्या था आपका ये 2x का स्क्वायर अपॉन में 2 भी था, ये भी देख लो भैया ना, कभी कुछ का कुछ हुआ फिर, है ना, कहोगे सर तो भूल ही गए ना, वो तगड़े वाले बच्चे का जिक्र हो गया था ना, तो इसलिए मजे में आ गया था मैं बहुत तगड़ा है वो, है ना, दिखाऊंगा मैं किसी दिन यहीं बुला के आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बेटा, नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर रहा हूं मेरे बच्चों में। तो 17 में देखना क्या दे रखा है बेटा आपको 2x² दे रखा है बेटा आपको उसने 2x² माइनस 3 sin x और क्या दे रखा है बेटा आपको उसने इसमें प्लस 5√x। 5√x को मतलब 1/2 लिखूंगा भाई पावर में, है ना। अब तो मुझे पता चल गया है ना कि क्या होता है ये, देखना पता नहीं व्हाइट बोर्ड ये ब्लैक बोर्ड क्यों मजे ले रहा है, ध्यान से देखना बेटा ना, बस तुम मजे मत लेना वरना इंटीग्रेशन तुम्हारे मजे ले लेगा बेटा ना, ध्यान से सुनना बिल्कुल। देखो बेटा 2x² तो क्या आ रहा है बेटा आपका 2x² है ना, तो पावर 3/3। अब साइन x बेटा किसका डिफरेंशिएशन करने पे आता था, तो sin x किसी का भी डिफरेंशिएशन करने पे नहीं आता था, बल्कि cos x का डिफरेंशिएशन करने पर आता था माइनस का sin x। तो अब sin x का इंटीग्रेशन करने पर आएगा माइनस का cos x, लिखवा रखा है मैंने आपको। तो जब ये माइनस का आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये हो गया आपका बेटा ये, और प्लस 5 क्या है बेटा आपका, ध्यान से देखना 5x की पावर 1/2, तो बेटा बिल्कुल सिंपल है 3/2 हो गई, और भाई नीचे भी हमने क्या लिख दिया 3/2 और प्लस में क्या लिख दिया बेटा c। तो अब ध्यान से देखना बेटा इसमें 2x³ अपॉन में 3 और प्लस 3 cos x और बेटा आपका क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 5 10 और x की पावर 3/2 और नीचे आपका 3 और प्लस में c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कौन सा 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दे रखा है बेटा उसने, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका sec x आपका बाहर है और अंदर लिखा हो बेटा आपका ये sec x प्लस में tan x। हालांकि मैं जानता हूं कि आप में से 50% स्टूडेंट जैसी साइन सेक tan ये चीजें देखते हैं ना एकदम अंदर से ना धक धक होने लगता है बेटा, धक धक कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सबसे अच्छा टॉपिक है हमारा, इसको ध्यान से देखा करो बल्कि, है ना। अब ध्यान से देखना बेटा क्या आ रहा है आपका बेटा इसमें ये sec² x और प्लस क्या है बेटा आपका sec x इंटू में tan x। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं कराया, अभी मैंने सिर्फ क्या किया है मल्टीप्लीकेशन किया है। अब ध्यान से देखना बेटा इसमें sec² x किसका डिफरेंशिएशन करने पर आता था tan x का, तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या हुआ tan x। इसी तरह ये किसका डिफरेंशिएशन करने पर आता था sec x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटा आपका sec x और प्लस में c। स्क्रीनशॉट लो फटाफट एकदम बेटा, तेजी पर स्क्रीनशॉट लो, है ना, फिर आगे कराता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट कौन सा आपका 19। तो 19 में हम क्या कर रहे हैं sec² अपॉन में cosec² है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम ये होती है मेरे बच्चों कि इसमें बच्चा क्या करता है sec² जो है इंटीग्रेशन sec² का क्या होगा tan और cosec² का कोट, तो कई बार ना ऊपर tan लिख देता है नीचे कोट लिख देता है, ऐसा नहीं होना, बिकॉज ये कैसे दे रखा है आपको बेटा डिवाइड में दे रखा है, ठीक है। अगर ये प्लस में या माइनस में होते तब हम कर सकते थे अलग अलग, तब यहाँ पर क्या है जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम किस में कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बेटा किस में कन्वर्ट कर देते हैं
कोस में और साइन में, ठीक है, ये कन्वर्ट कर दिया बेटा मैंने। अब क्या होगा, साइन स्क्वायर आपका कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये कोस स्क्वायर कहाँ आएगा, नीचे। तो कुल मिलाकर ये क्या आ रहा है बेटा आपका, ऊपर साइन स्क्वायर और नीचे क्या आ रहा है बेटा आपका, कोस स्क्वायर। तो ये आपका आ गया फाइनली, ठीक है। अब आप इसमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है आपका बेटा, ये कितना हो गया, tan स्क्वायर। साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि tan स्क्वायर किसी का डिफरेंशिएशन करने पे नहीं आता था, ठीक है। tan स्क्वायर जो है आपका किसी का भी डिफरेंशिएशन करने पर नहीं आता था। तो अब आप क्या करेंगे इसमें बेटा, अब यहाँ पर मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्री को तो देख के वैसे ही डर लगता है, तो डरना नहीं है, आपने जितना सिखा रहा हूँ हाथ के हाथ करते जाओ बस, और देखो कितनी आसानी से हो जाएगा। देखिए कुछ आइडेंटिटीज थी आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1, और क्या था बेटा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू में 1, और बेटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कोट स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू में आपका 1। तो देखिएगा तीनों आइडेंटिटीज थी, ठीक है, इन तीनों को लर्न कर लेना, और यहाँ से tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा हूँ बेटा मैं इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ रही है मेरे बच्चों, तो वो क्या आ रही है आपकी सेक स्क्वायर थीटा और -1, क्या आ रही है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैं लिखने वाला हूँ सेक स्क्वायर एक्स और -1, ये लिखा मैंने, और ये आपका dx। अब देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स का जो आपका इंटीग्रेशन होगा तो वो क्या आपका tan x और -1 का क्या हुआ x और प्लस में c, ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है आपको बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 दिया है आपको बेटा साइन एक्स, और अपॉन में दे रखा है कोस स्क्वायर एक्स, अपॉन में आपका कोस स्क्वायर एक्स। देखिएगा ध्यान से क्या दे रखा है आपको बेटा, अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। देखिए अब देखिएगा बेटा, इसमें इसको कर रहा हूं मैं, तो क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे कि 2 के अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स अलग और -3 साइन एक्स है ना आपका, इसके अपॉन में कोस स्क्वायर अलग, और कोस स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ कोस एक्स इंटू में कोस एक्स, है ना। क्यों लिख रहा हूँ देखिएगा ध्यान से, इसका मैंने फ़ायदा उठाना है। देखिए क्या फ़ायदा उठा रहा हूँ मैं इसका, देखिएगा बेटा। तो यहाँ पर क्या है आपका बेटा 2 और कोस स्क्वायर है ना अपॉन में, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और 3 का 3 रहा आपका, साइन अपॉन कोस क्या हो बेटा आपका tan x, और ये 1 अपॉन कोस क्या हो बेटा आपका सेक x। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें सेक स्क्वायर का क्या होगा बेटा आपका tan x और -3, देखिए ये tan x सेक x किसका डेरिवेटिव आता था, सेक x का, तो इसका क्या आएगा बेटा आपका सेक x, और प्लस में क्या आ गया बेटा आपका c। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसमें कौन सा आपका 21 में क्या दे रखा है, देखिएगा नेक्स्ट बेटा 21 कहने को MCQs है, बट ध्यान से देखिएगा बेटा, एंटी डेरिवेटिव पूछा है, तो एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या है बेटा आपका, इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है। तो इंटीग्रेशन आपका देखिएगा ध्यान से 1/√x, और ये क्या है बेटा आपका dx। देखिएगा बच्चों इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या करेंगे हम, पूरे ध्यान से देखना, ये x⁻² 1/2 लिखूंगा, और प्लस इसको लिखूंगा -1/2x की पावर, और ये dx। अब देखिएगा अगर मैं बेटा x⁻² 1/2 का करूँगा इंटीग्रेशन, तो +1 हो जाएगा, तो +1 होकर क्या होगा 3/2, और नीचे भी क्या आ रहा है बेटा आपका 3/2, और देखिए बेटा प्लस इसमें जब मैं 1 प्लस करूँगा तो क्या आएगा 1/2, और नीचे भी क्या आएगा बेटा आपका 1/2, और प्लस में आपका c। देखिए 1/2 पर जाके 2 हो जाएगा, और 2 कॉमन ले लीजिए आप इसमें, तो आपका क्या आ रहा है आंसर, x की पावर 3/2 अपॉन में 3, और प्लस में क्या आ रहा है बेटा आपका x की पावर 1/2 और अपॉन में आपका 1, और प्लस में c। बस ये आंसर हो गया बेटा, आप इसमें मैच कर सकते हो। देखो कौन सा वाला दे रखा है, ये जो है ना आपका 2 आपको किस में दे रखा है बेटा, ध्यान से देखना, ये वाला 2 आपको किस में दे रखा है, इनटू में ही दे रखा है। तो आप अंदर ले लीजिए, कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका बेटा, थर्ड ऑप्शन आ रहा है सी। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों आपका, इसमें सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा सी वाला आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम इसमें, नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, लास्ट है आपका 22। देखिएगा 22 में क्या दे रखा है आपको, dx ऑफ, अगर आप करते हैं f ऑफ x का, तो क्या आएगा बेटा f ऑफ x का 4x³ और माइनस क्या बेटा आपका 3/x⁴
और क्या दे रखा बेटा आपको उसने एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू में 0, और क्या दे रखा बेटा आपको उसने एफ एक्स पूछा है कि एफ एक्स की वैल्यू बता दीजिए क्या आएगा। तो देखना बच्चों एक तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखा है, यानी कि इसमें सी की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। ठीक है, देखना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ही है। देखना बेटा अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे का पूरा तो क्या होगा, इंटीग्रेट करने पर क्या होगा, ये जो है बेटा इंटीग्रेट कर दें अगर हम तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स ही बचेगा आपका। और देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3x की पावर -4, ऊपर ले जाकर क्या हो रही है बेटा, ये नेगेटिव हो रही है। तो देखना बेटा यहाँ पर डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या बचा आपका एफ ऑफ एक्स। और यहाँ देखिए 4 का 4 रहा, x की पावर 3 है ना, तो +1 हो जाएगा, तो 4 और अपॉन में भी आपका 4। और यहाँ देखिए बेटा x की पावर कितना है -4, इसमें +1 करूँगा तो -3 और अपॉन में बेटा आपका -3 और प्लस में आपका c आ गया। अब देखिएगा ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई एक तरह से, ये आपका कैंसिल। अब आप कर लीजिए इसको फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या आएगा बेटा आपका x⁴ और ये कितना आ रहा है बेटा आपका माइनस माइनस प्लस, और ये 1/x⁻3, ये -3 है ना, नीचे आकर प्लस हो जाएगी और प्लस में c इक्वेशन 1। अब इसमें क्या कर रहा हूँ बेटा मैं f2 पुट कर रहा हूँ, क्या पुट कर रहा हूँ बेटा मैं f2 की वैल्यू कितनी है 0, तो 2 पुट कर दीजिए आप इसमें, 2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 3 और प्लस में आपका c। अब देखिए f2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 0, और ये कितना आएगा बेटा आपका 16, और ये आपका कितना आ रहा है 8 और प्लस में बेटा आपका c। 16 8 ज़ा 128 और 129 और अपॉन में कितना बेटा आपका 8। तो देखिएगा कुल मिलाकर c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -129 अपॉन में कितना बेटा आपका 8, ये वैल्यू आ गई। अब आप इसको पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में जब आप रखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देखेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन ये रही बेटा स्टूडेंट आपकी। तो देखिएगा इसमें f ऑफ x इज इक्वल्स टू x⁴ एज इट इज़ आपका प्लस 1/x³ एज इट इज़, और c के प्लेस पर क्या लिखूंगा -129 और अपॉन में कितना बेटा आपका 8। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब आप इसको मैच कर लीजिए, कौन सा वाला ऑप्शन है बेटा आपका, इसमें देखिए ऑप्शन है आपका x⁴ और प्लस 1/x³ और माइनस में ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, अगर आपको मेरे बच्चों ध्यान से सुनना है ना, अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी चैनल चाहिए जिसमें बेसिक से करा रहे हैं बिल्कुल और सीक्वेंस वाइज करा रहे हैं, यानी कि कभी भी कोई भी टॉपिक है ना, जैसे कि आपका ट्यूशन में होता है नॉर्मली, बिल्कुल रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो आप देख लीजिएगा। एक है आपका सबसे पहले साहिल सर IME फिजिक्स क्लास, IME फिजिक्स के नाम से बेटा आपका चल रहा है। ठीक है, ये चैनल है यूट्यूब पर आपका। और दूसरा है आपका केमिस्ट्री के लिए वेदांत सर IME केमिस्ट्री, समझ रहे हैं आप इसमें, तो ध्यान से देख लीजिएगा, इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, और मैं अपने के लिए नहीं कह रहा, ठीक है, कि आप सब्सक्राइब करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि मुझे जो है ना बेटा सिर्फ इतना चाहिए कि आप लोग इसको कवर कर लो। ठीक है, एटलीस्ट इनको बस आप देखते रहना। ठीक है, मुझे चाहिए सिर्फ आपका रिजल्ट। ठीक है, चलिए ओके बाय बेटा।